नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। IBC 24 के खास कार्यक्रम योगा टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगा टाइम जहां हम करते हैं आपकी अच्छी सेहत की बात और साथ ही रखते हैं आपके ग्लैमरस लुक का ख्याल। और आज हम बात करने वाले हैं बैक स्ट्रेंथन योगा एक्सरसाइज की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्दी सफर। तो चलिए हमारे साथ है योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया जी। अन्नपूर्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिओम रसिका जी। हरिओम अन्नपूर्णा जी। तो चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे प्रेयर के साथ। चलिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे और एक मीठी सी मुस्कान के साथ आंखों को खोलेंगे। नमस्कार, हरिओम। तो चले अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आसन की शुरुआत करते हैं। अन्नपूर्णा जी, बैक स्ट्रेंथन योगा एक्सरसाइज पर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, हम देखते हैं आजकल कम उम्र में लोगों को स्पाइन की समस्या शुरू हो गई है। लोग बहुत परेशान रहते हैं, कई बार उनको बैक में प्रॉब्लम होती है, कुछ स्पाइनल इशू होता है, तरह तरह की समस्या होती है। तो योग में इसका क्या समाधान है? जी, जिनको जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, पढ़ते वक्त उनको काफ़ी गर्दन पे सबसे ज़्यादा सर्वाइकल पेन होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टेबल में लंबे समय से स्टडी करती, झुक के पढ़ाई करते, तो उनको सर्वाइकल की समस्या होने लगती है या फिर कमर दर्द होने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए बैक बेंडिंग बहुत ही असरदार रहता है, काफ़ी उनको रिलीफ मिलता है। और हम देखते हैं आजकल बहुत सारे ऐसे लोग जिनका वर्क फ्रॉम होम, तो ऐसे लोगों को काफ़ी तकलीफ आती है सर्वाइकल और लोअर बैक में, क्योंकि लंबे समय तक उनको बैठकर काम करना रहता है। उनके साथ ही साथ ऐसे लोग जो झुक कर काम करते हैं बहुत, और कई लोग को टिक के बैठने की आदत होती है, कई लोग होते हैं ऑफिस में लंबे समय से, तो कभी कभी साइड में सर्वाइकल ऐसे साइड कंप्रेशन आने लग जाता है, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है हम जो बताने जा रहे हैं आसन शुरू करने से पहले देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, सावधानी के साथ करिएगा। मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं, आराम से करेंगे आप। और आधे घंटे के सेशन को फॉलो करते हुए हमारे साथ योग करेंगे, मुस्कुराते हुए, प्यारी सी मुस्कान के साथ। और याद रखिएगा, योग से ही होगा और योग है तो सब मुमकिन है। तो चलिए पेट के बल लेट जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पीछे से दोनों पैरों को आपस में जोड़ के रखेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखेंगे, चीन जमीन पे। अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास लेते हुए आपको धीरे धीरे अपने हेड को ऊपर उठाना है। धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। ध्यान रखेंगे शोल्डर इस प्रकार से ऊपर उठाते हुए नहीं रखेंगे, ये रॉन्ग पोजीशन होता है। आपको एल्बो बेंड करना है, चेस्ट को बाहर निकालना है। आपको शुरू में थोड़ी कमर में तकलीफ होगी, जिनको कमर दर्द ऑलरेडी है उनको थोड़ा सा क्या है
मसल्स जब खींचते हैं तो दर्द थोड़ा बढ़ जाता है, तो डरने वाली बात नहीं है, वो बस 2 से 3 दिन का ही दर्द रहता है। बाकी आप देखेंगे चौथे दिन आपको काफ़ी रिलैक्स मिलने लगेगा। आपको इस पोजीशन पे 10 से 15 श्वासों तक बने रहना है। देखेंगे इस आसन में आपको पेट पे थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, लोअर बैक पे खिंचाव महसूस होगा, शोल्डर पे प्रेशर आएगा, एल्बो पे भी थोड़ा आता है, बट कोई बात नहीं। जब धीरे धीरे जब आप आसन का अभ्यास करते जाते हैं तो आपकी बॉडी को इसकी आदत होने लगती है, और इसके साथ ही साथ आपके जब मसल्स फ्री होने लगते हैं तब आपको ये आसन करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो देखेंगे ऐसे हेड को पीछे ले जाते हुए होल्ड करेंगे। चलिए अब धीरे से वापस कुछ समय के लिए यहाँ पर रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से सामने ले आएंगे, ऐसे दोनों हथेली को एक के ऊपर एक रख लेंगे। अब यहाँ पे हम फर्स्टली जाएंगे, सिर्फ देखिए पहले हेड नीचे ले आएंगे, अब सिर्फ अपने हेड को ऊपर उठाएंगे। अब यहाँ पे 5 श्वासों तक बने रहेंगे। यह है फर्स्ट कंडीशन। जो बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठ पाते ऐसे लोग क्या है, सिर्फ यहीं तक होल्ड करेंगे। फिर धीरे से एल्बो को उठाएंगे, देखिए यहीं तक एल्बो उठाएंगे, हेड को पीछे लेंगे, कुछ समय के लिए बने रहेंगे यहाँ पर। ये रिलैक्सिंग पोजीशन, यहाँ पर आपको कुछ हद तक मजा आएगा। जब धीरे से ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा आपके मसल्स पे खिंचाव बढ़ जाएगा। अब धीरे से हाथों को पास ले आएंगे और हैंड को स्ट्रेट कर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं उठाएंगे, ध्यान देंगे ऐसे आपको नहीं रखना है। शोल्डर को रिलैक्स्ड रखना है, चेस्ट को बाहर निकालना है और हेड को पीछे ले जाना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे, कई लोगों का पेल्विक ऐसे उठने लग जाता है, उसको आपको नीचे ही रखना है और कुछ समय के लिए यहाँ पे बने रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए अब शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। जिनको स्लिप डिस्क है वो ध्यान रखेंगे, शशांक आसन में नहीं जाएंगे, वो सिंपली बैठ के रिलैक्स करेंगे, क्योंकि समस्याएं आपके ठीक होने के बजाय बढ़ सकती है अगर आप शशांक आसन में जाते हैं। किनको, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है। चलिए अब इसके बाद पुनः पेट के बल लेट जाएंगे। अब हम चलते हैं धनुरासन के लिए। अब सबसे पहले दोनों पैरों को पीछे से मोड़ लेंगे, 1 बाय 1 दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ेंगे। अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास लेंगे। सबसे पहले श्वास लेते हुए पहले पैरों को ऊपर उठाएंगे, क्योंकि जब हम पहले से ही हेड को ऊपर उठाते हैं तो क्या होता है, पैर उठाने में बड़ी तकलीफ होती है। तो आप सबसे पहले घुटने को उठाएंगे, फिर हेड को उठाएंगे, फिर अगर आप चाहे तो देखिए थोड़ी देर इस प्रकार से आप अपने पेट को और कमर को मसाज दे सकती है, काफ़ी बेनिफिशियल। लेकिन किनको ध्यान रखना है, जिनको पेट में सर्जरी हुआ है, जिनको हार्निया की समस्या है, उनको बिल्कुल भी यह आसन नहीं करना है। और बीपी पेशेंट और कार्डियक वालों को भी इस प्रकार से स्विंग नहीं करना है, सिर्फ उनके लिए है जिनको सर्वाइकल, बैक स्पॉन्डिलाइटिस और जिनको स्लिप डिस्क है उनको ही ये करना है, और जिनको साइटिका की समस्या है और बुजुर्ग वर्ग के लोग को भी नहीं करना है, सिंपली उनको होल्ड करना है। बाकी स्विंग वाली चीज़ें बच्चों के लिए बड़े मज़ेदार हैं, तो जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं और जो यंग है वो कर सकते हैं बिल्कुल, और ये काफ़ी मज़ेदार भी है और बड़ा मज़ा आता है इसमें। चलिए अब यहीं पर होल्ड कर लेंगे, 1 2 3 4 5। आंखें बंद ही रखेंगे ताकि आपके शरीर में जो होने वाले प्रेशर है आप उसको अनुभव कर सकें। 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए मकरासन में रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे।
देखेंगे आपको अपने चेस्ट पे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा होगा। जब हम आसन करते हैं तो हमारे चेस्ट पे भी काफ़ी दबाव बनता है। जितने भी जो प्रॉन पोज के आसन होते हैं उसमें आपके पेट के साथ साथ आपके चेस्ट पे भी दबाव बनता है। फिर जैसे ही हम जब रिलैक्सिंग आसन में जाते हैं आपको काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है। ये हमारे लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके साथ ही साथ हमारे शोल्डर मसल को भी फ्री करता है। तो जिनको देखेंगे कई लोगों को गले पे बहुत फैट होता है, डबल चिन होती है, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल। तो प्रॉपर जो लड़कियां होती हैं उनको रहता है कि हमको ब्यूटी बोन चाहिए, कॉलर बोन दिखना चाहिए, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल। तो आप अच्छे से करिएगा ये आसन। चलिए इसका अभ्यास हम पुनः एक बार करेंगे ताकि आपको इसके फायदे और अच्छे से मिले। चलिए पीछे से लेग को बेंड करेंगे, दोनों हाथों से एंकल को पकड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास लेते हो सबसे पहले लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास लेते हो सबसे पहले घुटना उठाएंगे, फिर हेड उठाएंगे। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पर, आंखें बंद ही करेंगे ताकि आप अपने ध्यान को अपने अंतःकरण पे लगा सके, अपने शरीर के हर इंद्रियों पर लगा सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए अब तुरंत ही आप जाएंगे शशांक आसन पे। जिनको स्लिप डिस्क है वो सिंपली बैठ के रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। आगे हम करने वाले हैं शलभासन, देन उसके बाद हम करने वाले हैं अस्त्रासन। तो आपको फिर से पेट के बल लेटना पड़ेगा अपने मैट में। अभी हम चलते हैं अर्ध शलभासन के लिए। आप देखेंगे आपको इस प्रकार से अपने हाथों पे मुट्ठी बनानी है, अंगूठे को इस प्रकार से रखना है, फिर उससे चारों उंगलियों को ऊपर पे रखना है। देखिए इस प्रकार से आपको मुट्ठी बनाना है। अगर हाथ में कुछ पहने हैं या कुछ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं चूड़ी या कड़ा इस प्रकार से पहने रहते हैं, तो उनको सावधानी से करना है क्योंकि इससे आपको बोन पे थोड़ा सा दबाव बन सकता है। तो आपको इस प्रकार से रखना है। देखेंगे हाथों पे मुट्ठियाँ बना के अब इसको अपने थाई के नीचे लगा लेंगे। इस प्रकार से थाई के नीचे लगा लेंगे। ध्यान रखेंगे हेड को आप इस प्रकार से रखेंगे, चीन को लगाते हुए। हेड उठा के नहीं रखेंगे, चीन आपका ज़मीन पे रहेगा। बॉडी पूरा रिलैक्स्ड रखेंगे। अब सबसे पहले अपने राइट लेग को लंबी गहरी श्वास भरते हुए इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे, पैर की उंगलियां बाहर की ओर रखते हुए। कई लोगों को क्या है, पंजों पे दबाव बनने लगता है, खींचता है, कई लोगों के नस खींचने लग जाती, तो क्या करेंगे, उंगली को अंदर की ओर खींच लेंगे इस प्रकार से। चलिए होल्ड करेंगे, 5 से 10 श्वासों तक बने रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब हम चलते हैं लेफ्ट लेग से। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। देखेंगे थोड़ा थोड़ा आपके पैरों के एक तरफ आपको दबाव महसूस होगा। अब हम दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों से करेंगे तो थोड़ा सा कमर पे दबाव ज़्यादा बनेगा, तो कोई बात नहीं, वो बस थोड़ी देर करते तक ही रहता है, फिर उसके बाद आपको काफ़ी राहत मिलती है इस आसन के बाद। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे।
इस आसन को हम पुनः दोहराएंगे। आप लंबी गहरी श्वास लेते हुए पुनः दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए अपने हाथों को रिलीज कर लेंगे। एक बार शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। आप चाहे तो इस प्रकार से भी रिलैक्स करते हैं, ये रिलैक्सिंग आसन है। चलिए तो अब हम चलते हैं दूसरे आसन के लिए, उष्ट्रासन। तो उसके लिए आप सबसे पहले घुटने पे आ जाएंगे। सामने से देखेंगे, घुटना आपका इस प्रकार से ओपन रखेंगे। क्लोज रखेंगे तो कमर पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, इसलिए आप लेग ओपन ही रखेंगे। अब देखेंगे साइड से आपको कैसे करना है। नी टोज एक लाइन पे होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, कई लोग क्लोज कर लेते हैं पीछे से पैर को, सामने से घुटने ओपन रहते हैं। आपको वैसा भी नहीं करना है। तो आप सबसे पहले राइट हैंड से जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड कमर पे रखेंगे, राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से पीछे जाएंगे। देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पे 5 श्वासों के लिए बने रहेंगे। जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जिनको चक्कर आता है, उनको बड़े ध्यान से करना है। अगर उनको चक्कर आएगा तो तुरंत ही वापस आ जाना है, आपको वहाँ पर होल्ड नहीं करना है, क्योंकि बैक पे प्रेशर पड़ने के कारण कई लोगों को चक्कर आने लगता है। पीछे जाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। अब हम चलते हैं दूसरे हाथ से। अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा लेंगे, कान से चिपकाते हुए रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। चले नीचे आ जाएंगे। वज्रासन में दोनों हाथों पे मुट्ठियां बनाएंगे, पेट पे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने जाएंगे। जिनको स्लिप डिस्क है उनको ये आसन नहीं करना है। चलिए कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे। देखेंगे आपके फेस पे, आईज पे धीरे धीरे भारीपन बढ़ते जाएगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आपकी हेड की तरफ स्पीडली होता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, ध्यान रखेंगे, उनको यह आसन नहीं करना है। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से वापस से आ जाएंगे। अब हम चलते हैं दोनों हाथों से। अब देखेंगे इस प्रकार से आपको नीचे ले जाना है। अब जो नहीं ले जा पाएंगे उनको क्या करना है, दोनों हाथ इस प्रकार से कमर पे रखना है और धीरे से पीछे जाना है। ध्यान रखेंगे चूंकि ये बैक बेंडिंग है तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, आपको उतना ही करना है जितना आप प्रेशर सह सकते हैं। बियॉन्ड कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको। इस प्रकार से दोनों हाथ कमर पे रख लेंगे और धीरे से पीछे जाएंगे। और जो एबल है नीचे जाने के लिए वो दोनों हाथ इस प्रकार से हिल पे रखेंगे और होल्ड करेंगे। चलिए आंखें बंद कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस दोनों हाथ इस प्रकार से कमर पे रखते हुए वापस आएंगे। वज्रासन पे चले जाएंगे, काउंटर पोज करेंगे। दोनों हाथों से इस प्रकार से मुट्ठियां बनाएंगे, पेट के पास रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। कुछ समय के लिए यहाँ पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से वापस। चलिए पैरों को रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। फार्मा पोज में आप चाहे तो कुछ समय के लिए इस प्रकार से बैठ सकते हैं, बट जिनका टमी ज़्यादा है वो ये आसन से चूक जाएंगे, इसलिए आपको जल्दी से पेट कम करना है और सारे आसन के लाभ जल्दी से लेने हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम खत्म करेंगे अब प्रेयर के साथ। चलिए तो आप सभी कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, सिद्धासन। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, एक पैर को ऊपर करके, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरि ओम। तो चलिए आज के खास कार्यक्रम योगा टाइम में बस इतना ही। मुझे और कैमरामैन संजीव सिन्हा को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे नए योगासन के साथ आपके लिए लेकर हेल्दी टिप्स। नमस्कार।